हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंजीनियरिंग विद आंचल। अगर आपने मेरी HTML सीरीज फॉलो कर रहे हैं तो आज हम डे 16 में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मेटा टैग्स। आप सोच रहे होंगे कि मेटा टैग्स होते क्या है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये वेबसाइट पर दिखते भी है या नहीं। फिर भी हर प्रोफेशनल वेबसाइट इन्हें यूज करते हैं। गूगल भी इन मेटा टैग्स की हेल्प से वेबसाइट के बारे में काफी इंफॉर्मेशन समझाते हैं। तो आज हम जानेंगे मेटा टैग्स क्या होते हैं, कहाँ लिखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट मेटा टैग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। अपना VS कोड ओपन करिए और अपना जो प्रोजेक्ट है, फोल्डर HTML कंप्लीट कोर्स करके वो ओपन करिए। उसमें आपने एक फाइल बनाई है index.html, वो ओपन करिए। और जो मैंने कल पढ़ाया था वो मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं यहाँ पे हेडिंग दे देती हूँ H1 करके, यहाँ पे मेटा टैग, ताकि हमें पता चले कि हम पढ़ क्या रहे हैं। ठीक है, मेटा टैग। ओके, ये इधर मैं कैपिटल में लिख लेती हूँ ताकि हमें समझने में कोई प्रॉब्लम ना आए कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं। ओके, यहाँ पे मैं अभी लाइव करके दिखाऊंगी कि आज हम पढ़ेंगे क्या, वो आपको दिख जाएगा। ठीक है, मेटा टैग क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। ठीक है, मेटा टैग का मतलब होता है इंफॉर्मेशन अबाउट, एक मिनट, इसको मैं बंद करती हूँ और फिर से रिफ्रेश करके बताती हूँ और हम समझेंगे कि मेटा टैग होता क्या है। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर देती हूँ। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ तो मेटा टैग वेबसाइट के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। ये इंफॉर्मेशन विजिटर्स को वेबसाइट पर नहीं दिखती, लेकिन ब्राउजर, गूगल और सर्च इंजन से इंफॉर्मेशन को रीड करते हैं। जो भी ब्राउजर वेबसाइट ओपन करता है तो सबसे पहले हेड सेक्शन को रीड करता है, और मेटा टैग हमेशा हेड के अंदर लिखा जाता है। यानी मेटा टैग का काम वेबसाइट को सुंदर बनाना नहीं है, उनका काम ब्राउजर और सर्च इंजन को वेबसाइट के बारे में बताना है। अगर मेटा टैग सही होंगे तो वेबसाइट को समझना ब्राउजर के लिए भी इजी हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले मेटा टैग 4 सेट करके है वो देखते हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट मेटा टैग। ठीक है, 4 सेट करके, तो मैं यहाँ पे अभी पहले बना रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखूंगी मेटा। ओके, यहाँ पे लिख लिया। फिर उसके बाद में मैं यहाँ पे लिखूंगी 4 सेट। ओके, यहाँ पे आ गया। इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, UTF। मैं समझाऊंगी इसको कि क्या है ये। ठीक है, अब ये हो गया। फिर इसके बाद में हम इसको बंद कर देंगे। ठीक है, बस इतना सा कोड, आपको बहुत बड़ा लिखना नहीं है। ठीक है, अब इसका काम किस तरह से होता है मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगी। ठीक है, 4 सेट यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, पर यहाँ पे मतलब बैकएंड में वो हो रहा है। ठीक है, 4 सेट ब्राउजर को बताता है कि वेब पेज किस लैंग्वेज या कैरेक्टर इनकोडिंग में लिखा गया है। अगर आप हिंदी लिख रहे हैं, इंग्लिश लिख रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक सिंबल, स्पेशल सिंबल यूज कर रहे हैं, तो UTF-8 इंश्योर करता है कि सब कुछ प्रॉपरली डिस्प्ले हो। ठीक है, यहाँ पे देखो, सब कुछ प्रॉपरली डिस्प्ले हो, ये इंश्योर करता है। ठीक है, कौन सा, यहाँ पे जो सॉरी ये YT नहीं है, UTF। ओके, मैं फिर से करके दिखाती हूँ। UTF इंश्योर करता है, यहाँ पे कुछ दिखेगा नहीं आपको, पर बैकएंड में हो रहा है। ठीक है, अगर ये मेटा टैग ना हो तो कई बार कैरेक्टर्स गलत दिखने लगते हैं, इसलिए लगभग हर HTML पेज में यही लाइन जरूरी होती है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, व्यू पोर्ट मेटा टैग करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे मैं लिखूंगी नेक्स्ट में मेटा नेम। ओके, नेम में हम क्या करेंगे, व्यू पोर्ट। इधर हम लिखेंगे कंटेन। ओके, और यहाँ पे मैं लिखूंगी वेट इक्वल्स टू डिवाइस माइनस वेट, और यहाँ पे मैं कॉमा दूंगी, और यहाँ पे लिखूंगी इनिशियल
स्केल, ओके। इक्वल्स टू 1.0, ठीक है। और अब भी इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब ये क्या है, ये कोड देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है, लेकिन इसका काम बहुत सिंपल है। आजकल लोग लैपटॉप से काम कम करते हैं और मोबाइल से ज़्यादा वेबसाइट ओपन करते हैं, ठीक है। अभी कोई भी आप अगर आपको अमेजोन ऑनलाइन शॉपिंग करना है, फ्लिपकार्ट, अमेजोन या मीशो, कोई भी वेबसाइट यूज़ करनी हो तो क्या आप पीसी में यूज़ करोगे? नहीं, बहुत सारे अपने पास मोबाइल है तो अपन मोबाइल में ही यूज़ करते हैं। अगर वेबसाइट मोबाइल के अकॉर्डिंग एडजस्ट ही ना हो तो कोड टेक्स्ट छोटा दिखेगा, बटन्स इधर उधर चले जाएंगे और वेबसाइट उससे करना यूज करना डिफिकल्ट हो जाएगा। व्यू पोर्ट मेटा टैग ब्राउजर को बोलता है कि वेबसाइट को डिवाइस के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट करो, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा पर आपको मतलब बैकएंड में हो रहा है, ठीक है। उसके बाद में इसी वजह से वेबसाइट मोबाइल और लैपटॉप दोनों में अच्छी दिखती है, ठीक है, व्यू पोर्ट की वजह से। इसलिए रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बनाने के लिए मेटा टैग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, एक और डिस्क्रिप्शन मेटा टैग है वो देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं बताऊंगी मेटा, फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी नेम और नेम के अंदर हम लिखेंगे डिस्क्रिप्शन, ओके। फिर यहाँ पे मैं लिखूंगी कंटेंट। अब कंटेंट में लिखूंगी लर्न HTML इजीली, ठीक है। और इसको मैं क्लोज कर दूंगी, ठीक है। अब मान लो गूगल पर सर्च किया HTML ट्यूटोरियल, ठीक है। सर्च रिजल्ट में टाइटल के नीचे जो 2 या 3 लाइन दिखते हैं, कई बार वही डिस्क्रिप्शन मेटा टैग होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा पर फिर भी मैं आपको दिखा रही हूँ बार बार, क्योंकि आपको ऐसा ना लगे कि कुछ मिसिंग है करके, ठीक है। आपके इस पे भी नहीं आएगा कुछ भी, पर ये आपको जानना जरूरी है कि अगर डिस्क्रिप्शन टैग मेटा टैग यूज करें तो क्या होगा कि जो गूगल को बताता है कि वेबसाइट किस टॉपिक के बारे में है, ठीक है। अगर डिस्क्रिप्शन अच्छा लिखा गया हो तो यूजर के क्लिक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसी वजह से एसईओ में डिस्क्रिप्शन मेटा टैग का बहुत यूज होता है, ठीक है। उसके बाद में एक और है ऑथर मेटा टैग, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखूंगी मेटा, ठीक है। अब इसके अंदर लिखूंगी मैं नेम, यहाँ पे लिखूंगी ऑथर, ओके। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे कंटेन और यहाँ पे मैं लिखूंगी आंचल मड़ा भी, ठीक है। ठीक है, देखो ये मेरा रैंक बताता है कि वेब पेज किसने बनाया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मतलब मैं आपको फिर से लाइव करके दिखाती हूँ, मतलब बार बार मैं इसलिए जा रही हूँ कि ताकि आपको कुछ भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या पढ़ रहे हैं, मेटा टैग पढ़ रहे हैं और अभी कौन सा टैग पढ़ रहे हैं, ऑथर मेटा टैग, ठीक है। ये मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन और प्रोजेक्ट में यूज होता है, इंटरव्यू में इसका नाम जरूर पूछा जाता है तो इसलिए जा सकता है, इसलिए आपको याद रखने हैं। कौन से है मेटा टैग्स, पहला है चार सेट, दूसरा है व्यू पोर्ट, फिर तीसरा है डिस्क्रिप्शन और चौथा है ऑथर, ठीक है। ये मेटा टैग है। उसके बाद में तो आज हमने मेटा टैग्स के बेसिक समझे हैं, ठीक है। हमने देखा कि मेटा टैग टैग्स वेबसाइट पर दिखते नहीं है लेकिन ब्राउजर और सर्च इंजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमने क्या क्या सीखा एक बार मैं फिर से बताती हूँ, चार सेट, व्यू पोर्ट, डिस्क्रिप्शन और ऑथर मेटा टैग्स के बारे में सीखा बेसिक, ओके। नेक्स्ट वीडियो में हम HTML के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिटेल में समझेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग, बाय बाय, हैप्पी कोडिंग।